बच्चों कैसे हैं आप? तैयारी कैसे चल रही है? द 10 मिनट शो के अंतर्गत हमने अभी सर्वनाम को पढ़ा। आज हम अपनी जो जो हमने पढ़ा है उसका मूल्यांकन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अब देखो कितनी जल्दी हम पेपर सॉल्व करते हैं, और अब की बार आपका एक भी पेपर क्वेश्चन जो है पेपर्स में आएगा वो बच नहीं पाएगा आपका कहीं से कहीं तक भी। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप लोगों को इसका आंसर देने हैं। हमने सारा पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में। मैंने आपको सर्वनाम के सारे जो इतने प्रकार हैं, क्या क्या चीज होती है उसमें, उस पर हमने चर्चा कर ली है। तो पहला प्रश्न जो हमारा कह रहा है, पहला प्रश्न हमसे कह रहा है, तो पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ए विकल्प दे रखा है सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया और डी क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या दे रखा है? क्रिया विशेषण। तो मैंने आपको बताया था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यूपी कांस्टेबल की अगर गत वर्ष के आप प्रश्न पत्र देखें तो उसमें बहुत इजी प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो पिछली चीजें होती हैं उनका ही पुनरावलोकन किया जाता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। कभी आप सोच लें कि बहुत ज्यादा लेंथी प्रश्न पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। कांस्टेबल की परीक्षा है, 12th लेवल का उसमें पूछा गया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे प्रश्न आप करेंगे यहाँ पर। अगला है सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो ध्यान रखना, सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 हैं। देखो, ए 5 है, बी 6 है, सी 7 है, डी 8 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। कितना है? 6। मैंने बताया था आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है, और प्रश्नवाचक। ये 6 प्रकार आपके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तीसरे प्रश्न, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम है, विकल्प रखें। ए कौन, बी कुछ, सी यह, डी क्या। तो यहाँ आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, इससे निश्चित वस्तु का बोध हो। तो देखो कौन, ठीक है, कौन से देखो प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ शब्द यहाँ पर, कुछ शब्द के कुछ, ठीक है, तो कुछ, कोई, किसी, कुछ, कुछ शब्द यहाँ पर देखो, यह शब्द यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। कुछ शब्द जो आता है हमारा अनिश्चयवाचक में आता है। किस में आता है? अनिश्चयवाचक का है ये, ठीक है, अनिश्चयवाचक का है। और क्या शब्द भी हमारा प्रश्नवाचक का है। किसका है? प्रश्नवाचक का है। तो यहाँ पर जो सही आंसर मिल रहा है वो क्या है? ये है। ठीक है, निश्चय, जैसे मैं कहूँ कि यह बोर्ड है, या मैं कहूँ यह मार्कर है, तो निश्चित बोध हो रहा है हमें। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम के भी दो प्रकार होते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती के लिए हम यह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और दूरवर्ती के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पूछा है। पहला विकल्प है कोई, फिर है वह, सी है जो, और डी है कौन। ठीक है, अब आपको बताना है सही आंसर क्या होगा इसमें। बताइए जल्दी से, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, देखो कोई शब्द क्या है, कोई शब्द क्या है, देखो, देखो कोई शब्द यहाँ पर इसका सही आंसर है। कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो वह शब्द हमारा जो है वो निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है, निश्चयवाचक में आता है। जो शब्द हमारा संबंधवाचक का है, किसका है बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम का है। और कौन शब्द हमारा प्रश्नवाचक का है, किसका है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? कोई आ जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक, जैसे मैं कहूँ कि कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्या, अनिश्चयवाचक का, पता नहीं कौन खड़ा है। ठीक है, एक पंक्ति भी आपने पढ़ी होगी कि कौन हो तुम इत आए कहाँ घनश्याम, तो कितहु बरसो, पंक्ति आपने पढ़ी है। ठीक है, तो वहां पर आप उसको समझ सकते हैं। अगला है हिंदी में सर्वनाम की संख्या है। देखो एक क्वेश्चन आ गया, हिंदी में सर्वनाम की संख्या है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। देखो, देखो मैंने आपको बताया था। देखो अभी यहाँ पर देखो, समझो कि मैं, यह, वह, कोई, कुछ, तू, आप, जो, सो, क्या और कौन। ठीक है, ये 11 सर्वनाम है हमारे। लेकिन 12वां वे होता है हमारा, ये जो है कुछ व्याकरणाचार्य मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका, हमारा सही आंसर जो बन जाएगा हमारा, देखो सही आंसर बन जाएगा हिंदी में सर्वनाम की संख्या, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी 11। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी 11। 9 नहीं होते, 10 नहीं होते, 12 नहीं होते। जो मूल आंसर जो मानता है, आयोग जिसको मानता है, वो किसको मानता है? आयोग जिसको मानेगा, आयोग जिसको मानेगा, तो सही आंसर क्या बनेगा आपका?
11 बनेगा। और कहते हैं ना कि बेटा जिसे पिया चाहे वो सुहागन, ठीक है। आयोग जिसको मानेगा, कोई क्या कह रहा है कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन आयोग जिसको मानेगा वो महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब अगला यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। निज वाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य है, निज वाचक सर्वनाम से संबंध वाचक वाक्य बनेगा। निज वाचक से, निज मतलब स्वयं की बात हो रही है, उससे संबंध वाचक वाक्य बनेगा। अपना काम आप करो, यह मेरी घड़ी है, वह दौड़ता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यह मेरी घड़ी है, अपना काम स्वयं करो, ठीक है। निज वाचक सर्वनाम में जो सेल्फ की बात होती है, ठीक है। अपना काम आप करो, ठीक है। यह मेरी घड़ी है, ठीक है, यह मेरी घड़ी है। तो देखो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प तो यहाँ पर है नहीं, एक तो है इसमें। तो देखो आप सबसे बना है अपना, अपना काम स्वयं करो, तो इस संबंध को बता रहा है ना, अपना काम आप करो, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 6 का होगा निजवाचक सर्वनाम का आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम 7वें प्रश्न की ओर। मैं कुछ पुस्तक लाया हूं, रेखांकित शब्द का सर्वनाम है। मैं कुछ पुस्तक लेकर आया हूं, तो ये किसमें पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, ठीक है। मैं कुछ पुस्तक लाया हूं, ठीक है। तो रेखांकित शब्द है इसमें, मैं शब्द यहाँ पर रेखांकित है, ठीक है। मैं शब्द यहाँ पर रेखांकित है, तो सही आंसर क्या होगा इसमें, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है बेटा हमारा 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा होता है बेटा अन्य पुरुष, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में आता है मैं, मध्यम पुरुष में आता है तू, ठीक है, आप भी आता है यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, आप। और अन्य पुरुष में आता है ये है, वह, ये और वे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं शब्द है, यहाँ पर मैं शब्द अंडरलाइन है, तो इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा, सही पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का भी कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पुट आउट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुझे शब्द में सर्वनाम है, मुझे शब्द में सर्वनाम है, ठीक है, मुझे, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताओ कौन सा हो सकता है सही आंसर। तो देखो मैं, हम, मुझे, मुझको, मुझसे, सेल्फ के लिए बात कर रहा है, स्वयं वक्ता मतलब इसमें क्या है, स्वयं खुद है ना। जब वक्ता स्वयं होगा तो क्या होगा, वहां पर उत्तम पुरुष होगा। यहाँ वक्ता की बात की जा रही है, वक्ता की बात की जा रही है, वक्ता, ठीक है। वक्ता उत्तम पुरुष में आएगा। और मध्यम में क्या आएगा, श्रोता, श्रोता जानते हो सुनने वाला, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, वक्ता और श्रोता से भिन्न, वक्ता और श्रोता से भिन्न, वक्ता और श्रोता से भिन्न आएगा कोई भी जो चीज होगा, ठीक है। जैसे सीधा सा उदाहरण मैंने आपको दिया कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष का हूँ, आप सुन रहे हो मध्यम पुरुष में, जो वीडियो नहीं देख रहा वो किस में आएगा, हमारा अन्य पुरुष में आएगा। तो सही आंसर होगा मुझे किस में आएगा, हमारा अन्य पुरुष आएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की तरफ चलने हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह शब्द क्या पूछा है इसने, यह शब्द को पूछ लिया। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि यह शब्द क्या है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा, यहाँ पर देखो यह शब्द सर्वनाम तो है, यह शब्द सर्वनाम तो है, लेकिन यहाँ पर ये विशेषण के अंतर्गत एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यानी कि संज्ञा के पहले जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो घोड़े से पहले क्या है, यह शब्द रखा हुआ है, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और अगर हम वैसे बात करें तो ये हमारा क्या बनेगा, सर्वनाम बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका ये डी है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। वैसे सर्वनाम के अंतर्गत है। और यह भी कौन सा सर्वनाम है, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह भी क्या है, हमारा निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है। लेकिन यहाँ पे जो बोध करा रहा है वो किसका बोध करा रहा है, ये यहाँ पर जो बोध करा रहा है किसका कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण का बोध करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि कल जो क्लास होगी वो हमारी विशेषण की होगी, इससे अगली वाली क्लास। जो आया है सो जाएगा प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, ठीक है। जो आया है सो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था, देखो पिछले वीडियो में यहाँ देख लेते हैं हम अभी। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो देखो जो और सो शब्द प्रयोग हुए, जो और सो किसके थे, संबंधवाचक के थे, संबंधवाचक के अंतर्गत थे। तो ये केस का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो
जो आया है सो जाएगा। प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखा होगा, जो देता है देता है, जो तुम चाहो करो, जिसकी लाठी की भैंस, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसे चढ़े थे वैसे उतरो। तो ये सारे के सारे किस्म आएंगे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण बनेंगे। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में? अच्छे से आ रहा होगा समझ में, आशा करता हूँ अच्छा आ रहा होगा, अच्छा संजन चल रहा है। अगला है क्या नाम प्रश्न, कल वह विद्यालय जाएगा। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम बताना है, इस वाक्य में सर्वनाम बताना है। तो कल है, वह है, विद्यालय है या जाना है। तो मैंने कहा कल वह मतलब यहाँ में कहा कि मैं कह दूं कल राम विद्यालय जाएगा। मैं यहाँ पे सेंटेंस को ऐसे समझाता हूँ, कल राम विद्यालय जाएगा। ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लग दिया। अब मैं कहूँ कि इस सेंटेंस में संज्ञा क्या है, इस वाक्य में पूछूं संज्ञा क्या है, तो संज्ञा क्या है बेटा? राम है, जिसका नाम है वो संज्ञा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, कल बह, तो बह शब्द यहाँ पे दे रखा है ना, बह शब्द दे रखा है, तो बह शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सर्वनाम हो जाएगा। कल नहीं होगा, विद्यालय नहीं होगा, जाना नहीं होगा। जाना क्रिया है, विद्यालय हमारा जो है संज्ञा है, और कल भी हमारा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और संज्ञा के अंतर्गत भी हमारे काल समय वाचक के अंतर्गत आ रहा है, क्रिया विशेषण का पार्ट यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चल रहे हैं, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम है, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम है वह, कोई, यह, जो। तो देखो वह मैंने आपको बताया था, ये निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई जो है अनिश्चयवाचक है, कोई हमारा क्या है बेटा? अनिश्चयवाचक है। और यह हमारा ये निश्चयवाचक है। ये क्या है बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और जो शब्द जो है हमारा संबंधवाचक है। ठीक है, ये शब्द आपको दिमाग में बैठाने हैं, और ये आपके जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे हुबहू ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। क्योंकि मैंने जो है पिछले प्रीवियस गत वर्ष की परीक्षाओं का अवलोकन करने के बाद में आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगी। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप गत वर्ष के पेपर्स देख लो, नया आप ज्यादा जो इतना वो समय लगा रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, जैसा चाहो वैसा पाओ। जैसा चाहो वैसा पाओ, वाक्य में जैसा और वैसा सर्वनाम है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। तो देखो निजवाचक सर्वनाम जो होता है स्वयं अपने लिए प्रयोग होता है, तो इसमें शब्द होता है आप, ठीक है, या फिर शब्द होता है स्वयं। ठीक है, स्वयं शब्द वर्तनी में पूछा जाता है, या के ऊपर अनुसार लगता है, ध्यान रखना, वा के ऊपर नहीं आता है। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्या होता है? कौन, क्या, कैसे। और संबंधवाचक में आता है जो, तो, जैसे, वैसे, जितना उतना। ठीक है, तो यहाँ पर है जैसा वैसा। ठीक है, जैसा, जैसे वैसे, जैसा वैसा संबंधवाचक अंतर है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, तुम, ठीक है, वह, मैं, हम, मैंने, मुझे, मुझको, तू, तुम मैं, तुमको, और वह, यह, वह, इनको, इनसे। ठीक है, ये सारा का सारा इसके अंतर्गत आएगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा, सी आंसर बनेगा, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो वाक्य से संबंधित सर्वनाम है, कुछ काम करो। ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। ठीक है, तो देखो प्रश्न तो पूछे ही नहीं गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, अगला है निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द प्रयोग या स्वयं शब्द है नहीं। ठीक है, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? ये है और वह शब्द होते हैं, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो क्या बनता है हमारा? कुछ काम करो। ठीक है, कुछ खा लो। ठीक है, भाई जिम में कुछ पैसे हैं, तुम्हारे पर्स में क्या है। ठीक है, इस टाइप का कुछ शब्द आ गया, सही आंसर हो जाएगा बी, अनिश्चयवाची सर्वनाम। ठीक है, कुछ बी। और सॉरी किसी, ये शब्द आता है, कोई, कुछ और किसी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
कल क्या होगा यह कौन जानता है, वाक्य में प्रयुक्त कौन क्या सर्वनाम है। ठीक है, तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में तो मैं तुम यह वह शब्द ही आने हैं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, पुरुष का बोध होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, तो क्या शब्द आ रहा है, निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, निश्चयवाचक में यह है और वह शब्द का प्रयोग होगा, तो सही बन जाएगा इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो जीता वही सिकंदर, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है, जो सर्वनाम है, क्या संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो देखो मैंने आपको बताया था जो सो किस में आता है, हमारा संबंधवाचक के अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक का उदाहरण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 17वें प्रश्न की ओर। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं। तो देखो सेंटेंस देखो, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो देखो तेरा शब्द यहाँ पर नहीं होगा, मैं तुझे, ये शब्द हो सकता है यहाँ पर तुझे, ये शब्द यहाँ पर अशुद्ध है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही आंसर है क्या है, बी है, अशुद्ध वाक्य पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 18 में। आप भला तो जब भला, इस वाक्य में सर्वनाम है। आप भला जग या तो। ठीक है, इसमें जो है आप भला तो जग भला। ठीक है ना, कहते हैं ना कि कबीर का एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपने मुझसा बुरा ना होए। ठीक है, जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है, मैं नाही सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। तो कहते हैं ना कि कहते हैं कि बुराई व्यक्ति जो अपने अंदर देखता है, अपने अंदर नहीं देखता, दूसरे के अंदर देखता है। अगर हम किसी तरफ उंगली करेंगे तो एक उंगली तो उसकी तरफ जा रही है, लेकिन तीन उंगली हमारी तरफ है। ठीक है, तीन उंगली हमारी तरफ है, तो हमारे अंदर ज्यादा बुराई है। ठीक है, और कभी भी तुमने देखा होगा कि अपने अंदर दोष किसी व्यक्ति को नहीं दिखाई देते। ठीक है, अगर सपोज करो, सीधा मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आप अगर आप दूध में भी ग्लास में दूध पी के अगर दूध पी रहे हो, तो भी पड़ोसी या दूसरा व्यक्ति आपको जो है कह सकता है कि नहीं ये तो ड्रिंक कर रहा है जी। और दूसरे के बेटा अगर शराब भी पी रहा होगा तो उसे जो है वहां पे कहेंगे नहीं जी हमारा बेटा शराब नहीं पीता, दूध पीता है। ठीक है, तो ये लोगों की और समाज की धारणा है, इसे आप नहीं बदल सकते, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो शब्द है वाक्य में सर्वनाम है, क्या है शब्द, आप शब्द है, भला नहीं है, जग नहीं है, तो नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में यह सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। नीचे से हम ऊपर की तरफ चलते हैं, तो देखो प्रश्नवाचक में क्या शब्द तो दिया नहीं है। ठीक है, WHO फैमिली का वर्ष नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। संबंध में जो सो नहीं है हमारा, जो और सो नहीं है हमारा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कोई, कोई, किसी और कुछ, ये होते हैं ना तीन। ठीक है, मोस्टली, और ये भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब दिया है निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक का क्या होता है, ये है और वह। ठीक है, तो यह शब्द यहाँ पर मिल रहा है, यह शब्द भी पूछा है हमसे, यह सर्वनाम है, तो क्या बन जाएगा सही आंसर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्यों, कब सर्वनाम के उदाहरण है, क्यों कब सर्वनाम के उदाहरण है। देखो क्यों पूछ लिया, कब पूछ लिया, सर्वनाम के उदाहरण है किसके, निजवाचक के, निश्चयवाचक के, प्रश्नवाचक के या अनिश्चयवाचक के। तो देखो निजवाचक के मैंने आपको बताया था, निज स्वयं के लिए आप शब्द है, हो रहा है, मैच कर रहा है, नहीं। निश्चयवाचक का क्या है, यह है और वह, हो रहा है। प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कैसे, कब। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा क्या प्रश्नवाचक अंतर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमारा होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके जो 20 प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों, हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका, इसे आप QR कोड से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है,
और दूसरा है जो हमारा चैनल है एग्जाम दिशा, इसको आप सब्सक्राइब करिए, जहाँ जहाँ लोगों को शेयर करिए। जो प्रश्नोत्तरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और द 10 मिनट शो के अंतर्गत आपका चल रहा है। 10 मिनट पहले हम जो है टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद में अगला जो है हम प्रश्नोत्तरी पे चर्चा करेंगे, और प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ मिले रहिए, और अपनी जो आपने मिशन बनाया, अपना लक्ष्य बना रखा है, सर्दी में आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी वर्दी को धारण कर लेंगे। ठीक है, मेरी शुभकामना आपके साथ है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और पूरे उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ पढ़िए। कहते हैं बेटा, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अगर आप विद्या चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा परेशानी तो करनी पड़ेगी, ठीक है, दुख उठानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप सुख चाह रहे हैं, आराम से रजाई में बैठ के पढ़ रहे, सो रहे हैं, तो फिर आपको विद्या नहीं मिल पाएगी। विद्या के लिए आपको मूल लिहाज से निकालना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहा था नो पेन नो गेन, बिना दर्द के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको दर्द होगा, पीड़ा होगी, तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। देखो, कोई व्यक्ति जो है, सब यहाँ पे खाली हाथ आए हैं, ठीक है, सबको स्ट्रगल करना पड़ा है। आप सोचें कि अंबानी परिवार के फादर ने जो है 20 रुपए की नमकीन बेच के जो है चौपाटी पे, तब उन्होंने अपनी जो है भुजिया नमकीन बेच के तब उन्होंने वो करा था, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा है। तो कोई एक रात में, एक दिन में नहीं होता। अलादीन का झोपड़ा नहीं बन सकता। आपको उसके लिए तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं, आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। आप बहुत अच्छे खोजी प्रवृत्ति के स्टूडेंट हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे और चीज़ों को अच्छे से संजो कर रखेंगे, अपने मस्तिष्क में रखेंगे। आपके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।